हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका मेरे पेज पे नॉलेज नेशन ट्यूटोरियल पे। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो क्लास 10th के स्टूडेंट लोग के लिए है। चैप्टर नंबर 1 है 10th का। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन, पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसा है कि रूट 5 या रूट 2 या रूट के अंदर कोई भी जो डिजिट है उसको हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल और प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में रखना ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसमें सॉल्व करते करते कम से कम 5-6 मिनट 8 मिनट निकल जाते हैं। तो 4 इजी स्टेप्स अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर में ये सॉल्व हो सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो वीडियो में बने रहो और देखो कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। हमारा स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बहुत आसान शब्दों में, यहाँ जो मेथड यूज होने वाला है वो मेथड हम यूज करेंगे। मेथड यूज्ड हियर कौन सा मेथड है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें कि हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। मतलब कि आपको जो प्रूव करना है उसका आप अपोजिट मान के चलो। एज्यूम कर लो कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अब जब रैशनल नंबर रूट 5 है तो रैशनल नंबर जो है उसका फॉर्म क्या है? उसका फॉर्म होता है P/Q या A/B, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है रैशनल नंबर। तो मैं रूट 5 को मैं लिख देता हूं A/B, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स है हैविंग नो कॉमन फैक्टर, मतलब इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन, किसको छोड़ के? अदर देन 1। ये स्टेटमेंट यहाँ पे साइड में आपको लिखना जरूरी है ताकि आपका जो एग्जामिनर जो रहेगा, जो पेपर चेक करेगा, वो अगर ये पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा कि ये बच्चे को बेस पता है। सो नाउ अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है मेरा? क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैं जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा तो रूट 5 का स्क्वायर और A/B का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर आप देखोगे तो 5 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो A² B² आ गए। तो आप देखेंगे कि A² इज इक्वल टू मेरा हो गया 5B²। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म मेरा यहाँ पे बन गया। मैं थोड़ी देर के लिए इसको फर्स्ट से डिनोट कर लेता हूँ, आगे आपको इसका यूज आएगा। A² इज इक्वल टू 5B² हो गया। तो इट मीन्स दैट A² इज डिविजिबल बाय 5। A² क्या हो गया? डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। अब जब A² डिविजिबल बाय 5 है तो इसका मतलब ये है इट मस्ट A इज ऑल्सो क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। मतलब A भी जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। अगर A² डिविजिबल बाय 5 है तो A भी डिविजिबल बाय 5 होगा। वो इसके लिए होगा क्योंकि प्राइम नंबर का रूल अगर आपको याद होगा कि इफ अ प्राइम नंबर P इज डिविजिबल बाय A² देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय A। ये आपने पढ़ा होगा। इसको हम
प्राइम नंबर का फंडामेंटल रूल भी कहते हैं, और ये कहाँ से आया है? यूक्लिड लेमा से ही ये रूल आते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा? नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू मैंने 5k ले लिया, a इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 5k ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सब्सटीट्यूट कर दूंगा, सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ a कहाँ पे डालना है? इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 यहाँ पे जो आपने जो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर जो आपने देख रहे हो यहाँ पे, उसी में मैं क्या करूँगा कि a का वैल्यू जो 5k है वो मैं पुट करूँगा। तो अब मैं जब a का वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे मेरा क्या था? a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर था। तो अब जब मैंने a का वैल्यू जब मैंने पुट किया 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है। तो 5k स्क्वायर मेरा क्या हो गया? 25k स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू मेरा आ गया 5b स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। 5 यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। तो जब 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। अब जब b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। लेकिन आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने रखा था कि a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर जब है ही नहीं तो फिर डिवाइड कैसे होंगे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। तो हमारा जब एजम्पशन रॉन्ग है तो क्या हो गया? देयरफॉर √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √5 क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या है? सो √5 इज इरेशनल नंबर। हो गया सॉल्व, इजी।